80-20 प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन एक डायमंड रहेगा तो उसके ग्रुप में अगर 100 लोगों ने ये फार्मूला अडॉप्ट कर लिया, 100 लोग इसके ऊपर काम करना चालू हो गए, एक बंदे का अगर 10 ज्वाइनिंग निकला तो 100 लोगों की 1000 ज्वाइनिंग बन जाता है। दोस्तों गड़बड़ ये होता है कि आदमी अकेला काम करता है। अभी आप एज ए लीडर, आप लीडर हो तो आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने चाहिए, आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लान के ऊपर बात करने चाहिए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। अपना प्रोडक्ट बढ़िया है, वो दूध में शक्कर है, सोने पे सुहाग है, आपके हाथ में दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन मेन चीज जिस चीज के लिए लोग आते हैं तो उसके ऊपर उसके लिए चाहिए फोकस। दूसरा आपका कंटिन्यूएशन बहुत चाहिए, सातत्य उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे अगर बारिश की बूंद लगातार एक बूंद अगर एक पत्थर पे गिरेगी तो कुछ ही टाइम समय में वो पत्थर का सीना चीर देगी, एक बारिश की बूंद। लेकिन बारिश की बूंद आज गिरी, फिर 10 दिन बाद गिरी, फिर 10 दिन बाद गिरी, पत्थर को चिरेगी क्या? गड़बड़ यह होता है कि बहुत सारे लोगों का अंदर बाहर चलते रहता है। आज प्लान दिखाया, फिर 4 दिन रेस्ट किया, फिर प्लान दिखाया, फिर 4 दिन रेस्ट किया। ऐसा मत करो दोस्तों भगवान ने एक ही बार इंसान बना के भेजा है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबका जो यहाँ पे लाइफ बैठे हैं 60-70 साल के ऊपर का लाइफ नहीं, जो WHO डिक्लेयर कर रहा है एज पर WHO, ऑलमोस्ट उसमें से 30, 40, 50 साल हम लोग हो गए, 10-20 साल बचे हैं। तो 10-20 साल में कुछ तो अलग काम करना है। तो 10-20 साल 100% खुद को झोंक दो, कमिटमेंट ले लो, 100% मेहनत करो, और वो जो मेहनत करनी है ना आपको आपके टारगेट के लिए करनी, आपको आपके टारगेट के लिए करनी। देखो अगर जेरोक्स पेपर में थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, जो ओरिजिनल पेपर है उसमें थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, तो जेरोक्स कैसे निकलेगी? गलत निकलेगी। अभी गड़बड़ क्या है कि मैं चाहता हूं कि सारे बदलाव आप लोगों में आने चाहिए, मेरे में नहीं। आ सकते हैं क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जो बात करता हूं वो कोई करता नहीं, मैं जो करता हूं वो सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो ओरिजिनल पेपर है वो ओरिजिनल पेपर 100% अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आज भी हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, आज भी नए लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आज भी नए लोगों को मिल रहे हैं। दोस्तों आज हम पिछले जब हम लोगों ने पुणे में प्रोग्राम किया था तब मैंने एक लड़के को वहां पे लिया। एक बार मैं चाय के ठेले पे बैठा था और एक लड़का आया था जो यूज एंड थ्रू के कप बेचने वाला था। तो उधर डिस्कशन चल रहा था। फिर मैंने उसको पूछा कि बेटा कितने पढ़े लिखे हो? बोला सर मैंने बीटेक किया है। फिर मैंने बोला यार कब क्यों बेच रहे हो? बोला सिचुएशन बहुत खराब है, पैसा नहीं खाने के लिए, घर में माँ बाप अकेले है। तो मैंने बोला एक काम कर, अगर तेरे को पैसा कमाना चाहता है कल दोपहर मेरे को 12 बजे कॉल कर। वो 12 बजे कॉल करके मेरे ऑफिस में आ गया। मैं ऑफिस के नीचे बैठा रहा, 2 घंटे उसको मैंने ऊपर बिठाया। मैंने टेस्ट किया ये 2 घंटे में कितने बार मेरे को कॉल कर रहा है, इसको पैसे में इंटरेस्ट है कि इसके पास टाइम है कि नहीं। ये पूरा चेक करने के बाद 2 घंटा मैं उसके साथ बैठा, ऊपर जाके उसको पूरा बिजनेस प्लान बताया। जब मैंने MLM के बारे में बोला तो वो पूरा निगेटिव था। वो बोला सर बहुत सारे लोग फेल हो गए। फिर मैंने बोला कि छोड़ जा, अपने को MLM नहीं करना। फिर तू जिंदगी में क्या करना चाहते? उसके ड्रीम की लिस्ट मैंने बताई। फिर मैंने उसको पूछा कि अगर ये तेरे सपने हैं तो तू जो आज कर रहे है उससे पूरे होंगे क्या? बोले नहीं हो सकते सर। फिर मैंने बोला एक काम कर, कल से मेरा 3 दिन का प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम का चार्जेस है 3000 रुपए। अब तू दिन में कितना कमाता है? बोला सर 800 रुपए कमाता हूं। तो 3 दिन का कितना लॉस होगा? 2400 रुपए। तो 3 दिन प्रोग्राम अटेंड कर। अगर 3 दिन के बाद तेरे को लगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए, 2400 रुपए 3 दिन का मिलने होता वो लॉस हो गया, प्लस 3000 मैंने भरा हुआ लॉस हो गया, तो उधर प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे मिलना और मेरे को बोला कि सर 10,000 रुपए दे दो मुझे, मैं चुपचाप तुम्हें 10,000 दूंगा और तुम मुझे भूल जाना। वो बेटा 3 दिन बैठा, पूरा ड्रेस कोड में बैठा था। वो लड़का आगरा में 10 लोगों को लेके आ रहा है, आगरा में। अबे मेरे को बताओ कि लोग बोलते हैं कि लोग नहीं मिलते। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि लोग मिलने के लिए आपने क्या किया? आपके घर पे किसी के यहाँ पे अगर लड़की रहेगी तो उसका पिताजी क्या करता है शादी करने के लिए? उसका बायोडाटा निकलता है, सब रिश्तेदारों में बांट देता है। जिधर भी बोलेगा उसको बोलता है कि मेरी लड़की है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जिसकी शादी करनी होती है उस लड़की को हर फंक्शन में भेज देते हैं ताकि दूसरे लोग भी उसको देखें। सेम ये भी धंधा है ना दोस्तों, ये भी बिजनेस है। आपको बात करनी पड़ेगी हर आदमी से। आप बात या तो आप 2 रीजन की वजह से नहीं करते, या तो आप ये धंधे को बहुत हल्का समझते। पहली बात कि शायद आपको लगता नहीं कि ये धंधा उस स्टेटस का है। मैं बोलता हूं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा स्टेटस नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों का रहेगा, सबसे बड़ा स्टेटस।
क्यों रहेगा उसका रीजन मैं बोलता हूं क्यों रहेगा। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले का जो लाइफस्टाइल है वो मार्केट में किसी के पास। फॉर एग्जाम्पल ये होटल जिन्होंने बनाया बहुत करोड़ रुपए इन्होंने लगाया, अगर इनको कल बोलेंगे हम लोग कि 2 महीने छुट्टी पे जाना है, इनके लिए दिक्कत का काम है। लेकिन वही एक धनवंतरी का लीडर रहेगा, सक्सेसफुल लीडर, फॉर एग्जांपल शुक्ला जी ले लो, हमारे संजय चौधरी सर ले लो, अगर इनको बोलेंगे 2 महीने घूमने जाना है तो इनको किसी के परमिशन नहीं निकलने, वो जा सकते हैं क्योंकि नीचे के लोग खुद के टारगेट के लिए लगे हैं, इनडायरेक्ट ऊपर इनका पैसा मिल रहा है दोस्तों। तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन गड़बड़ ये हुआ है कि हम लोगों ने पूरी तरह से अभी तक खुद को नहीं झोंक दिया इसके अंदर, खुद अभी 100% नहीं कमिट। आप बताओ कि एक लीडर का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, आप बताओ मुझे। ललित, लीडर का क्वालिटी क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, और ड्रेस कोड होना चाहिए, और विजन क्लियर होना चाहिए, जाना क्या। ग्रेट, और जो टीम से करवाना चाहता है वो सब कर सकता है, वो खुद करे। ओके ग्रेट, और ग्रेट, और पैशनेट होना चाहिए, और जैन साहब डिटर्मिनेशन होना चाहिए, गल्ला जी ग्रेट, मैडम क्या होना चाहिए? ड्रीमर होना चाहिए। ये सब क्वालिटी है ना। अभी खुद के बारे में सोच लो। यह है कि आपके अंदर फिर आप लीडर हो क्या? सही सर। फिर आप लीडर हो क्या? गड़बड़ क्या है? क्या सबको सब पता है? हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब दूसरे की बारी आती है तो हम लोग जज बन जाते हैं, सर वो ऑनेस्ट होना चाहिए, और जब खुद की बारी आती है, सर पैसा नहीं था ना मेरे पास, हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं और खुद के लिए वकील बन जाते हैं। रिवर्स करेंगे, खुद के लिए जज बनेंगे, दूसरों के लिए वकील बनेंगे, तब आपके पास पैसा आएगा। ये जितने भी कामयाब लोग बने ना दोस्तों, देखो खुद को शीशे के सामने खड़ा करके ये जो अपनी क्वालिटी बोला ना, ये बेसिक क्वालिटी है, ये होना ही चाहिए। लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए, ड्रेस कोड में होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, धनवंतरी के सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए, 24 घंटा 365 दिन उसके दिमाग में सिर्फ वही टारगेट होना चाहिए। जब टारगेट उतना कमिटेड रहेगा तो 100% उसको सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम लोग चाहते कि ये सब बदलाव दूसरों में होने चाहिए। तो आदत ये डालो कि जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हो वो परिवर्तन सबसे पहले खुद में लाओ, वो परिवर्तन सबसे पहले खुद में लाओ। दोस्तों पैसा कमाने का एक ही बार मौका मिला है, ये जो समय है ना वो मिला है। और ये देखो, आपने अगर देखा होगा कि हर 10 साल में ट्रेंड चेंज होते हैं, कई प्लास्टिक का कई जमाना था, कभी IT के लोग आते थे, ये हर टाइम चेंज होते आ रहे हैं। तो अभी का जो 10 साल है, 10-20 साल, ये नेटवर्क मार्केटिंग के है दोस्तों। तो अभी 100% पूरी तरह से समर्पित होके खुद को इसमें झोंक दो दोस्तों। मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, जो कुछ भी आप चाहते हो, जो चीज आप पैसे से हासिल कर सकते हो, वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। इतना पैसा आपके पास आ सकता है। अगर आप लीडर हो तो आपका 30 के 30 दिन का शेड्यूल तय बना होना चाहिए। आप घर पे बैठे हो, उसके बजाय आप मोहल्ले में जाकर चौपाटी पे, चौराहे पे भी बैठोगे ना तो 2-4 नए लोग आपको मिलेंगे वहां पे। और एक बात ध्यान में रखो कि सबसे ज्यादा धंधा, जैसे इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जो धनवंतरी से पहले मुझे पहचानते थे? मैं आपको पहचानता था क्या? धनवंतरी में 99% लोग ऐसे हैं कि जिनके नाम मैंने कभी सुने नहीं थे, और ना ही उन लोगों ने मेरे नाम सुने थे, और वो लोग धनवंतरी का 99% टर्नओवर कर रहे हैं। यानी जो आदमी आपको जानता नहीं वो सबसे ज्यादा धंधा आपको देगा, और वो बाद में आदमी मिलेगा बाहर, आपके घर पे नहीं आएगा। तो ऐसे चौराहे पे बहुत सारे लोग हैं, आप नए लड़के देख लो कि जो 12-15 हजार में कुछ भी करने के लिए तैयार है, हाईली क्वालिफाइड लड़के, MBA स्टूडेंट है, PhD क्यों है, मेरे पास PhD क्यों है, 2 लड़के हैं जिनको मैं 22-22 हजार सैलरी दे रहा हूं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ ये बिजनेस का प्लान आप शेयर करो, यानी आपको जो भी मिलेगा उसके प्लान, उसके साथ प्लान शेयर करो। लॉकडाउन के दौरान मैंने कम से कम नए 10 लोगों को खड़ा किया है कि जिनको मैंने खुद प्लान दिखाया, वो लोग पॉजिटिव हो गए, फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। ऐसे 10 लोग हैं, यानी ये मेरा आदत बन चुका है। लॉकडाउन में भी घर पे था तो मेरे भाई का लड़का था, हम लोग सब कोरोना की वजह से एक ही घर में रहते थे, हम लोग 9 लोग थे, तो मेरे भाई का लड़का उसने भी बीटेक किया था, अभी वो करता नहीं था। फिर ऐसे ही बातों बातों में एक दिन मैंने उसको पूछा कि चल बीटेक तेरा अगले साल खत्म होगा तो क्या करेगा? वो बोलेगा फिर मैं नौकरी करूंगा। बोला कि कितना पगार आएगा तेरे को? बोला 50,000 तक मिलना चाहिए मेरे को। फिर मैंने एक बार उसको बोला कि एक काम करे, हमारे मीटिंग में आ जा। फिर मैंने एक डायमंड को बोला कि इसको प्लान दिखा, फिर उसको एलडीपी में बिठाया। अभी वो रमन जी रूबी बन के उसके टीम से 30 लोगों को लेके आ रहा है, रूबी बन के। क्या होता है कि हम लोग साला डरते। मैंने बोला कि मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी नौकरी छुड़ाओ और मेरे भाई का लड़का नौकरी करे। ये तो गलत है ना। तो मैंने फिर उसके दिमाग में डाला, फिर उसके बाप के दिमाग में डाला। अभी घर पे थोड़ी मेरा कोई सुनता है, मेरे को बोलते तू बहुत लपड़े वाला, तू चुप बैठ। फिर मैंने उसको 2-4 मीटिंग में बिठाया, फिर अभी वो रूबी बन गया। अभी हर महीने 30-40 हजार वो एवरेज उसका आ रहा है। अभी उसके पिताजी बोलता नहीं अच्छा डिसीजन लिया। मैंने बोला पहले तो पागल बोला था तू। क्या होता है, दुनिया आपको पागल बोलेगी। दोस्तों धनवंतरी हो सकता है टर्नओवर में 19-20 हो दूसरी कंपनी से, लेकिन प्रिंसिपल में सबसे आगे धनवंतरी है दोस्तों। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पे हम लोगों को बोल रहे कि किसी के पैसे मत ले लो, किसी को गलत सलाह मत दो, अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, लोगों के विचारों में परिवर्तन ला रहे, किसी को चीटिंग का नहीं। धनवंतरी में आके किसी का घाटा हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर काम करें। एक प्रिंसिपल होना चाहिए सक्सेस के लिए। आपका हार्डवर्क 20% काम करता है, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका वैल्यू, आपका प्रिंसिपल 80% काम करता है। तो आपके प्रिंसिपल उतने मजबूत होने चाहिए। और ये प्रिंसिपल वाला कंपनी है दोस्तों। लेकिन आप भी क्या है कि कमिटेड हो, कि जैसे आप बहुत सारे लोग आज आए हो, मैं दावे के साथ बोलता हूं इनमें से 90% लोग कभी कभार प्लान दिखाने के लिए बाहर निकलते, कभी कभार निकलते हैं। दोस्तों मान लो अगर बोरिंग का ड्रिल यहाँ पे डाला और मैंने डिसीजन लिया कि जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक उसको छोड़ूंगा नहीं, क्या होगा? लेकिन फिर भी 2 महीने बाद आओगे, मैं ड्रिल लेके इधर खड़ा हूं और मैं आपको बोलूंगा कि पानी नहीं निकल रहा, क्या गड़बड़ हो रहा है? जब मैंने आपको देखा तब मैंने हाथ लगाया उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीडर फील्ड में गया और रिजल्ट ना आए, क्योंकि 20 साल से मैं फील्ड में हूं। गड़बड़ क्या है कि सब लोग कंफर्ट जोन में चले गए, सबको पैसा चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके लिए रात को 12 बजे तक मार्केट में घूमे, इतना भी नहीं। दोस्तों आज भी हम लोग रात को 2-2 बजे तक मेहनत करते हैं, और मेहनत हम लोग किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों की जो गोल है, टारगेट, देखो बगैर टारगेट के लाइफ जीने में मजा नहीं, बगैर टारगेट के लाइफ जीने में मजा नहीं। जब आप टारगेट लोगे, उसको पूरा करोगे तो एक अलग मजा है। और दोस्तों आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, लेकिन अभी तक आपने वो फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं किया। जैसे रेडियो हम लोग लगाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। उसी तरह हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई दोस्तों। अगर आप धनवंतरी के फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, आप 100% कमिटेडली काम करोगे, तो 1000% आपके खानदान के पहले करोड़पति आप बनोगे। उसमें हम लोग को कोई डर नहीं। 10-10 साल से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है और फिर भी कामयाब नहीं, तो मेरे को भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों आज भी आप दोस्तों किसी का अगर शॉप रहेगा, यहाँ पे शॉप है किसी का, दुकान, कोई भी दुकान, आपका ही दीपक, आप मेरे को बताओ दुकान में क्या करते हो? आप सुबह जाके खोलते हो और रात को 10 बजे जाके खोल के सीधा गल्ला उठाते हो, और कितना पैसे कमाता है? 50-60 हजार रुपए महीना कमाता है, दिन भर मेहनत करता है। आपके भाई ने कभी ऐसा किया क्या कि दोपहर 12 बजे उठ गए और रात को 9 बजे सीधा गए दुकान पे, शटर खोला, गल्ला खोला, पैसा लिया, घर पे आ गए? हुआ नहीं? तो ये भी धंधा है ना, ये भी धंधा है ना दोस्तों। नौकरी के लिए हम लोग पैशनेट होते हैं, 30 के 30 दिन सिंसियरली काम करते हैं। अगर उतना पैशनेट हम लोग, नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने हैं? एसबीआई को कोई एम्प्लॉय है क्या इधर? एसबीआई बैंक का पंगा नहीं लेना अपने को किसी से। नेटवर्क मार्केटिंग और एसबीआई बैंक के एम्प्लॉय दोनों एक जैसे होते हैं। एसबीआई का एक एग्जांपल लिया मैंने, गवर्नमेंट का ही बात कर रहा हूं मैं।
आप एसबीआई बैंक के कर्मचारी को ले लो और एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी को ले लो, जैसे जमीन आसमान का फर्क है ना। यानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ले लो, प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय ले लो, नेटवर्किंग में जब आता है आदमी तब गवर्नमेंट की तरह काम करने लगता है, ढीला ढाला। 9-10 बजे आराम से उठना, फिर काम किया तो ठीक है, नहीं तो आ रहा है तनख्वाह। लोगों का मानसिकता यह है कि तनख्वाह तो पूरी चाहिए, काम जीरो करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार है तो तनख्वाह इतनी मिलेगी जो आज तक आपके खानदान में किसी को मिली नहीं, इतनी ज्यादा तनख्वाह आपको मिलेगी। क्योंकि 12 साल पहले मैंने 1 करोड़ का पे आउट का वादा किया था दोस्तों, आज 12 साल हो गए, 1 करोड़ पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन इस लॉकडाउन में 20 लाख का पे आउट मैंने महीने का निकाला एक बंदे का। आप मेरे को बताओ कि जो लोगों ने मेरे को बोला पागल है, कुछ भी बोल रहा है, आज भी वो 20-50 हजार की नौकरी कर रहे हैं और इधर हम लोग 20-20 लाख के पे आउट फाड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी 2-5 साल का ही समय लगेगा 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए, सिर्फ 2 से 5 साल लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर इतना पोटेंशियल इंडस्ट्री में है फिर भी लोगों को चाहे उतनी मेहनत नहीं मिलती, उसका रीजन है एक तो टीम को सही तरीके से बिल्ड नहीं करते। आपका इंडिविजुअली मीटिंग होना चाहिए, आपके ग्रुप का, आपके जो कोर 5-10 लीडर रहेंगे। हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने तो बहुत हार्डवर्क किए थे। हम लोग रात को बस से घूमते थे, ट्रक से घूमते थे, ट्रैक्टर से जाते थे। जब भी पैसा नहीं होता तो हम लोग एक होटल में रुकते थे 5-6-7 लोग, और फिर पूरी रात हम लोग एक दूसरे को प्लान दिखाते थे। उससे होता क्या है दोस्तों, आपको याद होगा ललित, जब आपने पहली बार प्लान दिखाया, कितने साल पहले दिखाया था? पहली बार आप कब खड़े हो गए? आप तो टीचर थे, पहले हो गए खड़े, लेकिन जब आदमी पहली बार प्लान दिखाता है उसके बाद वो सीनियर को लेके जाता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, वो लेके जाए नहीं। जब गाड़ी सीखी हमने, जब आपने 4 व्हीलर सीखी तो उसके बाद गाड़ी किसने चलाई? और जब आती नहीं थी तब क्या करते थे? ड्राइवर का इंतजार। वो साहब आता था चाय पी के, नाश्ता करके, और हम मालिक उसकी राह देखते थे। लेकिन जिस दिन सीखी उस दिन से ड्राइवर का कार्यक्रम खत्म हो गया। जिस दिन आप प्लान रखोगे उस दिन से आप प्लान का रोल खत्म हो गया और आपका डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। आपके ग्रुप में मैक्सिमम प्लान श्योर होने चाहिए। एक डायमंड के ग्रुप में एटलीस्ट 100 प्लान श्योर होने चाहिए। 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो हर दिन एक ही प्लान दिखाएंगे, तो हर दिन के 100 प्लान होंगे दोस्तों। महीने के हो जाएंगे 3000 प्लान। 20% से मल्टीप्लाई करो, कितने लोग बैठेंगे, कितना ज्वाइनिंग निकलेगा। गड़बड़ ये होता है कि प्लान दिखाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा पीएचडी हो गया, हम लोगों को बहुत आता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि आपके नॉलेज में गड़बड़ है, आप उस लायक अभी बने नहीं। आपका तजुर्बा कितना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 50 साल से इंडस्ट्री में हो, अगर महीने का 1 लाख नहीं कमाते तो आपको अभी भी सीखने की जरूरत है। क्योंकि कल के लौंडे 5 लाख 10 लाख पे पहुंच गए, फिर आप लोग 12 साल से क्या कर रहे हो? क्योंकि अभी तक हमने आपको खुद को समर्पित नहीं किया। फिर खुद में वो बदलाव लाने के लिए हम लोग अभी तैयार नहीं हो रहे। तो दोस्तों खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। खुद के टारगेट को लेकर काम करना बहुत जरूरी है। टारगेट के प्रति आपने जो बोला ना कि एक पैशनेट होना चाहिए, आप खुद ड्रीमर होने चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए, कोई भी बहाना नहीं देना चाहिए। जब भी कोई प्रोग्राम लगाता है तो लीडर को सामने से फोन करके बोलना है कि तेरे को आना ही पड़ेगा। जैसे मेरे शादी में आप थोड़े आ रहे, यह सीनियर को करना पड़ता है। तो उसके वजह लीडर वो होता है जो डिसीजन लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल आगरा का प्रोग्राम, अगर मैंने इंडिया के सभी लीडर का ओपिनियन लिया होता तो डॉक्टर कसाना साहब प्रोग्राम फाइनल होता क्या? नहीं होता। शुक्ला जी यार, हम लोग किधर से ट्रैवलिंग में जा रहे थे, उस दिन हम लोगों का बात हुआ कि यार हम लोगों ने खजुराहो में प्रोग्राम किया था, तो चलो ये बार आगरा करते हैं। शुक्ला जी बोलो कर दो सर। मैंने बोला कब करते हैं? 3, 4, 5 आप ही को भेजा, फिर संदीप जी को और रमन जी को भेजा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 बैच फाइनल कर दे रहे। मैंने शुक्ला जी को बोला कि आप 200 लोग लेके आओ दोनों बैच में, 100 लोग मैं लाऊंगा। मेरे दिमाग में ये था 200 लोग शुक्ला जी बिठाएंगे, महाराष्ट्र के एक बारामती ग्रुप 100 बैच लेके आएगा एक बैच में, दूसरे ग्रुप में चौधरी सर को बोलेंगे। फिर मैंने चौधरी सर को बोला कि सर कितने लोग आएंगे? बोले सर 6,500 फी है, इतना लंबा है तो मेरे 50 लोग आएंगे। फिर मैं डर गया, साला गड़बड़ हो गया क्या अपना। फिर मैं 4 दिन बैठ गया। फिर 4 दिन के बाद मैंने एक मीटिंग लिया और मैंने बोला कि ये गुड न्यूज देता हूं आप लोगों को। बोले क्या? मैंने बोला आगरा का दोनों प्रोग्राम फुल हो गया, तो आप लोग मत लेके आ जाओ, सिर्फ आप अकेले आ जाओ। दोनों बैच फुल हो गए। फिर हिल गए लोग। बोले सर कि हम लोग के लोग चाहिए। मैंने बोला दोनों फुल हो गए, आप मत लेके आओ। मेरा इधर शुक्ला से बात भी नहीं हुआ था, मेरे ऐसे ही ठोक दिया कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। फिर दोनों ग्रुप हिल गए। महाराष्ट्र से 750 लोग, सऊदी चढ़ के 450 लोग और बारामती ग्रुप के 300 लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में। 750 लोग आ रहे हैं।
जब मैंने उनको ही बाहर किया तब उनके लोग बैठ गए उसमें, सब रिजर्वेशन हो गया, पेमेंट आ गया, सब प्रोडक्ट मिल गया, सब हो गया। यानी क्या होता है, एक लीडर को ऐसा कहते हैं कि राजा बनने से पहले आप राजा हो यह मानकर रहन सहन आपका चालू करना चाहिए। आप डायमंड हो या आप डायमंड बनने वाले हो तो आज ही से आप डायमंड हो यह मानकर आपके अंदर पूरा परिवर्तन होना चाहिए। अभी देखो मोटिवेशन कहां से मिलेगा आपको, जैसे कि बहुत सारे लीडर को मैंने पूछा, एक लीडर को मैंने पूछा कि तेरे पास ब्लेजर्स कितने हैं, वो बोला 6 ब्लेजर्स हैं। मैंने बोला कितने साल से धर्मंत्री में काम कर रहा है, बोला 10 साल से। बोला मोटिवेशन किधर से आएगा तेरे को? गड़बड़ क्या है कि जो चीज आप बदल सकते हो उसको बदल डालो ना। बीवी बच्चे छोड़ के सब बदल सकते ना। हाँ, बीवी बदलने की इच्छा लेकिन छोड़ती नहीं ना वो। उससे क्या होगा, देखो अगर आपको पता होगा कि आपने कभी बनियन भी अगर नया पहना तो उस दिन का एक्साइटमेंट देख लो आपका क्या होता है। उस दिन गड़बड़ी होता है, वो पूरा टाइट होता है, बॉडी को फिट बैठता है, अच्छा लगता है ना। लेकिन अभी हालत है कि बनियन यहां का होता है, वो इतना क्या लंबा होगा कि यहां तक आ गया। दोस्तों क्या होता है कि ये बहुत सारी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती है। ये छोटी चीज है, इसको बदलने में लाख रुपए नहीं लगते, लेकिन इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। जब आप सूट बूट में आते हो, आपके पास अलग ब्लेजर रहेगा, आप ब्लेजर नया ले नहीं सकते तो हर दिन जब भी आप प्रोग्राम को जाओ तो ब्लेजर को प्रेस कर लो। ब्लेजर अच्छा होना चाहिए। गड़बड़ क्या होता है कि जब लीडर जाता है, जब बात करता है कि मैं डायमंड हूं, महीने का 2 लाख कमाता हूं, और वो जैसे ही घूमता है यहाँ पे सिलाई निकली है, आप देखो ना यहाँ पे सिलाई निकली है, तो पीछे के लोग क्या बोलते हैं, तू कितना कमाना हम लोग को पता चल गया। दोस्तों आपने अमिताभ बच्चन को कभी इनकम पूछा है कि सर कितना कमाते हो, लेकिन उसके कपड़े की तरफ देख के लगता है कि साला करोड़ों कमाता रहेगा। उसी तरह ये आपका शोरूम है ना, शोरूम बहुत ही तगड़ा होना चाहिए और कड़क होना चाहिए। शोरूम के ऊपर खर्चा करो, आपका ये शेविंग आपका होना चाहिए, आपका बॉडी, आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो ललित जी, क्या बोल रहे हो? ये हमारे प्रोडक्ट आदमी को तंदुरुस्त रखते हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? ललित जाके बोलता है हमारे प्रोडक्ट खा के आदमी तंदुरुस्त होता है। सामने वाला क्या बोलेगा, तो दुनिया को बाद में तंदुरुस्त करो, पहले तू हो जा। सही बात है ना दोस्तों? देखो आप लोग हेल्दी फिट फाइन दिखने ही चाहिए, इसलिए दिखने चाहिए क्योंकि ललित अगर आदमी हेल्दी रहेगा तो ज्यादा जिएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो उसको एंजॉय करेगा। लेकिन जब पैसा आएगा तब शुगर आएगा, बीपी आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, सब आएगा, तो खाओगे क्या? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं और वो खुद सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक बार एक बंदे को मैं पुणे में 7 बजे मिला था, बाहर का बंदा था, वो मिलने के लिए आया था, वो मुंबई से मुझे मिलने आया था। हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, मैं 7 बजे पुणे के होटल में उसको मिला। उसने बोला कि मैं सर जिम करके आ गया। मैंने बोला सर आप 4 बजे तो निकले होंगे मुंबई से पुणे आने के लिए, फिर जिम कब किया? मैंने बोला होटल में रूम बुक किया था, तभी उसको बोला था कि रात को 2 बजे जिम खोलना है। मैं जिम किए बगैर बाहर निकलता ही नहीं, चाहे रात को 2 बजे भी निकलना तो मैं 12 बजे चालू कर देता। यानी कुछ लोग कमिटेड है। तो हम लोगों को भी गोल जो होता है ना, सिर्फ पैसे का गोल नहीं होना चाहिए, आपका हेल्थ का गोल होना चाहिए, आपका मेंटेलिटी का गोल होना चाहिए, आपका नॉलेज का गोल होना चाहिए, हर चीज का आपका गोल होना चाहिए। रिलेशन, ये धंधा रिलेशन बॉन्डिंग का है। लोगों के साथ रिलेशन आप कैसे संभाल सकते हो, कैसे स्ट्रांग कर सकते हो। देखो लोगों के साथ डील करना यानी मेंढकों को एक तराजू में तोलना बहुत लफड़े का काम है। पहले को रखो, दूसरे को उठाने जाओ, पहला भाग जाएगा, ये लोगों का। तो सेम यहां पर भी आपको क्या करना है, लोगों के धंधे में हो तो लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, और लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए उनका एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया का ऐसा कोई भी बंदा नहीं कि जिसका नाम लिया तो उसको बुरा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी संदीप ढल्ला जी का नाम लिया, ललित का नाम लिया, ललित आपको कैसा लगा? यार 100 लोगों ने सर ने मेरा नाम लिया। उसी तरह आपके ग्रुप के रोल मॉडल आप हो। तो जितने भी शरद पवार साहब का यह खासियत है, जब भी वो जाते हैं किधर भी
50 साल पुराना आदमी मिलेगा तो उसको नाम से पहचानते हैं, ये उनका सबसे बड़ा खासियत है उनका। तो उससे क्या होता है, बिजनेस में एक अलग अलग एनर्जी आता है। लोगों के साथ पर्सनल आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, 1-to-1 लेवल पे। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, कौन से लेवल पे है, सब आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, लोगों के लिए काम करने की आदत डालो, आपके इनके मैथमेटिक बढ़ जाएगा। सामने से लोगों को बोलो कि मैं आ रहा हूं। गड़बड़ क्या होता है कि अगर मैं संदीप ढल्ला जी को फोन करूं कि संदीप ढल्ला जी मैं कब आऊं आपके इधर मीटिंग करने के लिए, संदीप ढल्ला जी क्या बोलेंगे, सर मैं अगले हफ्ते सोच के बता रहा हूं। सही बात है संदीप, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि संदीप जी मैं सुबह पहुंच रहा हूं, आपको मिलना है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं सुबह आ जाता हूं तो ढल्ला जी क्या करोगे आप, किधर से तो 2-5 पकड़ के लाओगे ना, और नहीं लाओगे तो क्या होगा, मेरा एक ट्रिप चला जाएगा। लेकिन जब प्रेशराइज करके सीनियर जाता है, बहुत बार क्या होता है, सीनियर डाउनलाइन की परमिशन मांगता है कि मैं आऊं क्या। डाउनलाइन क्या बोलता है, अभी मत आओ, 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद कॉल कर गया था, सब 2 दिन बाद आओ। ऐसे 2 दिन उसके पिछले 2 साल से चल रहा है। सीधा जाकर कॉल करो कि मैं आ रहा हूं, तेरे लोग बिठा, कुछ नहीं मिला। दोस्तों देखो, आप अगर 100, 200, 500 किलोमीटर मीटिंग में गए और 50 लोगों का मीटिंग नहीं हुआ तो भी चलेगा, एक बंदा बैठा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं 2000 किलोमीटर दूर गया था सिर्फ शैलेंद्र शुक्ला जी को मिलने। वो टाइम पे एक भी मीटिंग नहीं था। आपका अगर यूपी का शुरुआत होगा, उनको याद है कि बहुत सारा मीटिंग ऐसा हुआ है कि जिस मीटिंग में मैं, शुक्ला जी और हमारे 2 दोस्त होते थे, 4-5 लोग होते थे, 100 लोगों का पूरा अरेंजमेंट हम लोग करते थे, खाने का पैकेट से लेकर हर चीज। बनारस में ऐसे हम लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम फ्लॉप हुए थे, लेकिन फिर भी हम लगे रहे। उसका नतीजा ये निकला कि आज यूपी के हर एक राज्य में, यूपी के हर एक गांव में एक बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो लीडर के अंदर ये क्या उसको बोलते हैं कि एग्रेशन आना चाहिए कि जो काम कल करना है वो अभी करना चालू करो। जो काम कल करना है, अभी जो काम करना है, अगर आप अगले सेकंड में उसको ढकेलते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर आलस्य आ गए। तो आलस्य मत आने दो, अभी जो करना है वो अभी करना है। दोस्तों देखो, ये धंधे में सिर्फ 2 ही काम करने हैं, लोगों को पकड़ के लाओ और लोगों को बिजनेस प्लान दिखाओ। ये 2 ही काम करने हैं। अभी वो दोनों कैसे करने हैं वो हर एक का अलग अलग नजरिया है, लेकिन मैं ऐसे भी लोग आपको दिखा सकता हूं कि जिन्होंने रोड पे खड़े होकर लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, आने जाने वाले बंदे को, वो भी आदमी कामयाब बने, वो भी आदमी कामयाब बने। दोस्तों देखो, जब ये होटल डाला गया, इन्होंने पहले कस्टमर ढूंढने के होटल डाला, पहले होटल डाला, कस्टमर ढूंढने गए कि ये जब होटल डाला तो उसमें बहुत सारा करोड़ रुपए इन्होंने लगाया, लेकिन जब पैसा लगा रहे थे तब वो खुद कॉन्फिडेंट का होटल चलेगा, तब जाके कस्टमर। गड़बड़ क्या है कि हम लोग पहले कस्टमर ढूंढने जाते हैं, फिर मटेरियल लेने शॉपिंग में चले जाते हैं, और उसको चाहिए यूनिट इसके पास होता नहीं, फिर वो पैसा कंपनी में भरता है और उधर से मटेरियल 4 दिन बाद आता है, आदमी निगेटिव हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला ललित भाई कि आपका प्रॉब्लम मैंने समझ लिया। धनवंतरी बहुत जल्द एक ऐसा ऐप लॉन्च करेगी कि जिसके अंदर आप हिंदुस्तान में आप किधर भी भेजो, बंदा जाएगा, सिलेक्ट करेगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, नीचे पेमेंट का ऑप्शन पूछा जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करेगा, और उसके बाद उसका कोड नंबर पूछा जाएगा। वो जैसे कोड नंबर डालेगा, या कोई बंदा आपका दोस्त है जो ज्वाइन नहीं है अपने पास, तो वो क्या करेगा, जिसने उसको लिंक भेजा उसका कोड नंबर डालेगा, वैसे कंपनी सबमिट करेगा, कंपनी तुरंत उसका बीवी उधर लोड करेगी, और कंपनी अगले दिन सुबह जहां से वो ऑर्डर मिला है, फॉर एग्जांपल मेरठ से निकला है, तो मेरठ के नजदीक धनवंतरी का सर्विस स्टेशन रहेगा लखनऊ, लखनऊ से तुरंत आपको डिस्पैच मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ऑल इंडिया में हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास विजन रहेगा, जब मैं लखनऊ आता था, लखनऊ प्रोडक्ट भेजता था, तो बहुत मेरे को जितना खर्चा होता था, यानी मिलता था 100 रुपया, खर्चा होता था एक टाइम का 12, 15, 20 हजार रुपए। अगर वो मैंने सोचा होता तो आज यूपी खड़ा नहीं होता। एक धंधे वाला उसको बोलते हैं कि धंधे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी धंधा ऐसा नहीं कि जहां पे बगैर इन्वेस्टमेंट के काम होता है, ये भी प्योर धंधा है। तो धंधे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपको कुरियर में पैसा लग रहा है तो आप सर्विस इतना बेहतरीन दे दो कि सारा सामने वाला ऑर्डर आप ही के पास लगाए। मैं इंडिया के ऐसे कुछ फ्रेंचाइजी का एग्जांपल आपके सामने दिखा सकता हूं कि जो रहते हैं पूना में, रहते हैं बारामती में, लेकिन माल सप्लाई कर रहे कर्नाटक में, गुजरात में, क्योंकि रिलेशन उन्होंने बना लिया। यह धंधा रिलेशन बनाने का है। छोटे पैसों के लिए रिलेशन स्पॉइल मत करो। अगर क्या होता है कि 200, 500, 1000, 2000 के लिए रिलेशन स्पॉइल मत करो। 2-5 करोड़ के लिए करेंगे तो बात अलग है, लेकिन छोटे पैसे के लिए कभी रिलेशन स्पॉइल नहीं करना दोस्तों। ये धंधे में रिलेशन के लिए बहुत मैटर करता है।